बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करेंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें बच्चों को बड़ी मुश्किल होती है कि बच्चे देखते हैं पता नहीं क्या चीज़ है, ये कितने मुश्किल सवाल है। बच्चों इंतहाई आसान सवाल हैं, देखने में ये मुश्किल है लेकिन आप जब करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेंगे। इसलिए आपने मैथ जो है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको मैथ आएगा। इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें और सोचना ख़त्म कर दें कि हमें मैथ नहीं आता। जो बच्चे ये सोचते हैं कि हमें मैथ नहीं आता वो इसको प्रैक्टिस करें, एक सवाल को 2 से 3 मरतबा बार बार प्रैक्टिस को करें। एक्सरसाइज 1.3 का हमारे पास पहला सवाल है, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। तीन मुसलसल, कंसेक्यूटिव मीन मुसलसल सही अदाद, इंटीजर्स तीन मुसलसल सही अदाद का मजमुआ, सम कहते हैं मजमुए को, 42 42 है। हमने तीनों इंटीजर्स हमने सही अदाद मालूम करने हैं। ठीक है बच्चे, सोल्यूशन इसका हमारे पास हम पहले लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर, हमारे पास पहला नंबर हमने इसको एक्स लेट कर लेना है। इसी तरह दूसरा नंबर हमने इसको फर्ज करना है। लेट द सेकंड नंबर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। लेट द थर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब बच्चे यहाँ पे ये कंफ्यूजन होती है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमने एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 करना है। अब उसने एक बात कही है कि कंजेक्टिव, कंजेक्टिव का मतलब होता है मुसलसल, यानी मुसलसल, मुसलसल मीन साथ साथ वाले। जैसे कंजेक्टिव नंबर मतलब 4 5 6 7 8, ये सारे कंजेक्टिव नंबर हैं, यानी 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8 का 9 10 11 12, ये सारे कंजेक्टिव आ जाएंगे। अगर मैं इस तरह से लिख दूँ 4 7 10 50, तो ये बेटे नॉन कंजेक्टिव नंबर आ जाएंगे। अब मुसलसल नंबर निकालने हैं तो हम अगर एक को एक्स कहेंगे, फर्ज करो कोई भी नंबर ले लेते हैं हम, एक्स हमारे पास 4 आ गया तो 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास है 6, तो ये फिर 4 5 6 कंजेक्टिव नंबर बन जाएंगे। अब हमने क्वेश्चन की तरफ आना, उसने क्या कहा है कि द सम ऑफ थ्री कंजेक्टिव इंटीजर इज 42, यानी तीनों जो कंजेक्ट हमारे पास ये सही अदाद इंटीजर्स हैं, अगर इनको जमा करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 42 आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के मुताबिक, यानी सवाल में जो हमें शर्त दी है वो क्या दी है, तीनों को प्लस करें। यानी पहला इंटीजर हमारे पास एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2, आंसर इसका आता है हमारे पास 42। अब देखिए 1x 2x और 3x, 3 है तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3x, 1 ये 1 है और ये 2 है, 1 प्लस 2 3 इज इक्वल टू 42। अब यहाँ से बेटे हमने क्या करना है, बिल्कुल आसान है। अब x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हमारा आंसर आ जाएगा। x की निकालने के लिए x के साथ ये प्लस है तो इसको हमने ख़त्म करना है। 3x इज इक्वल टू 42, ये प्लस है तो दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। ये याद रखना, प्लस होगा तो माइनस, अगर माइनस होगा तो प्लस होगा। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू 42 में से 3 हम माइनस कर देंगे, हमारे पास जाएगा 39 आ जाएगा। अब इसी तरह से हमने क्या करना है, अब मल्टीप्लाई हो तो हमने क्या करना है कि इसको डिवाइड करना है। x के साथ 3 मल्टीप्लाई है तो x इज इक्वल टू 39, 3 मल्टीप्लाई तो साइड चेंज होगी, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, ये हमारे पास 13x आंसर आ गया इसका। देखिए हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गया 13, तो लिख देंगे फर्स्ट नंबर हमारे पास बच्चों आ गया है x यानी 13। तो सेकंड नंबर यानी दूसरा नंबर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1, x हमारे पास 13 यानी 13 है, प्लस 1 यानी 1 जमा करेंगे 14 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड नंबर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2, x हमारे पास क्या था बच्चों 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 15। तो हमारे पास इसके कंजेक्टिव रिक्वायर्ड नंबर कौन कौन से आ गए हैं, 13 14 और 15। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों इसका 1.3 का दूसरा सवाल हमारे पास है। ये डायग्राम वाला सवाल है, सवाल देखने में इतना लंबा है कि बच्चे सोचते हैं पता नहीं कितना मुश्किल सवाल है, लेकिन इंतहाई आसान सवाल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हम चले इसको सवाल को समझ लेते हैं, क्वेश्चन को क्या कह रहा है हमसे। द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल, इसको कहते हैं ट्राइंगल ए बी सी, इन विच द लेंथ ऑफ द ए सी इज
3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। और क्या कह रहे हैं, शक्ल में जो हमारे पास ये शक्ल है, ये शक्ल हमारे पास डायग्राम है, कहते हैं कायमतु जाविया मुसल्लस, राइट एंगल ट्राइंगल कायमतु जाविया मुसल्लस एक दिखाई गई है। उसके अंदर हमारे पास जो एक साइड है ए सी, एक साइड की लंबाई जो हमें दी हुई है 3 का जजर जमा 5 का जजर सेंटीमीटर है। अब क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसके अंदर उसका जो एरिया है हमारे पास, यानी एरिया कहते हैं रकबा, ए बी सी का जो रकबा है वो है 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट, 1 15 स्क्वायर रूट और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, फाइंड का मतलब मालूम क्या करना है हमने, ए बी एक हमारे पास जो हम एक भी एक साइड है, यानी ए बी एक जिला है, इसकी हमें लंबाई मालूम करनी है इन द फॉर्म, इन द फॉर्म यानी शक्ल में, किसकी शक्ल में, यानी जवाब हमारे पास इस शक्ल में आना चाहिए, ए इंटू 3 का स्क्वायर रूट प्लस बी इंटू 5 का सेम सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि और ए और बी हमारे पास यहाँ पर क्या है, इंटीजर्स मीन्स सही अदाद है। अब भाई इसमें बिल्कुल आसान सवाल है, एक हमें राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है, हमने क्या करना है, उसका हमें एरिया भी दिया गया, एरिया भी दिया हुआ है और एक साइड दी हुई है, एरिया का हमने फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और हमारा सवाल ये बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमें पहले सबसे पहले जो गिवन है बच्चों हमारे पास है ए और सी, ए सी एक साइड गिवन है, ए सी हमारे पास है 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। पहले ये देख लेते हैं इसमें हमें क्या गिवन दिया, ए सी और ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी हमें इसमें क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1 प्लस 15 का स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी हमने क्या किया, मुसल्लस ए बी सी का रकबा हमें दिया हुआ है और हमने ए बी इसमें क्या करना है, मालूम करना है। इसके लिए हमें इसका एरिया वाला फार्मूला पता होना चाहिए। ट्राइंगल का जब भी हमने निकालना है किसी भी ट्राइंगल, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, हमने इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर है हाफ और ए बी सी ए बी मल्टीप्लाई बाय ए सी, और हाफ इसलिए क्योंकि जो ट्राइंगल होती है ना बच्चों याद रखना है, ये हमारे स्क्वायर का हाफ होता है, कोई भी स्क्वायर लें उसका हाफ करें तो ट्राइंगल बन जाएगी, अगर ट्राइंगल को डबल करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए इसको हम लंबाई लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आता है, उसको हाफ करें तो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। यहाँ से हम करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइन है ए बी सी, और किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, हाफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हाफ। और यहाँ से देखें अपने फिगर में देखें ये हमारे पास ट्राइंगल है, इसके बराबर है ए सी एक साइड और ए बी दूसरी साइड, ए बी हमने इसमें फाइंड आउट करनी है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा हमारे पास, हाफ मैयर ए सी मल्टीप्लाई बाय मैयर ए बी। अभी हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हमें पता है क्या है, 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर हाफ मैयर ए सी भी हमें पता है 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई बाय मैयर ए बी, और ये किस में है, सेंटीमीटर में। अब यहाँ से बच्चों हमने करना क्या है, बिल्कुल आसान सवाल हो गया, देखें अब ये एक वैल्यू ये आ गई है, एक वैल्यू ये, और ये हमने ए भी फाइंड करनी है, ये 2 है, ये 2 सबसे पहले इधर आके डिवाइड होगा, जो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं जी इसको करते हैं, हम ए बी हमने मालूम करना है, ए बी को इधर रहने देते हैं, 2 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट का सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 2 इधर डिवाइड से इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इस साइड पर साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर, और मैयर ए बी हमने फाइंड आउट करना है यहाँ से। अब यहाँ से इसको मैयर 1 सेंटीमीटर इससे कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर हमारे पास बच गया, सिर्फ एरिया खत्म हो गया। अब ए बी को इस साइड पे लिख लें और इसको इस साइड पे लिख लें, ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि बच्चों को आसानी के लिए, वरना ऐसे भी हम कर सकते हैं। यदि हमने इसको यहाँ पे लिख लिया है, अब क्या करना है, ये सवाल हमने पहले भी किया गया, सबसे पहला सवाल हमने किया था एक्सरसाइज 1.2 का कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मखरज को नातक बनाएं। तो अब इस यहाँ पे हमारे पास ये डिनोमिनेटर में जो है इसका साइन चेंज करके इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, रैशनलाइज हो जाएगा। इसका साइन चेंज करेंगे, अंडर रूट 3 माइनस
5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, यानी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब क्या करना है, हमने ऊपर 2 को एज इट इज लिखे रहने देना है और 1 को 3 का अंडर रूट माइनस 5 के अंडर रूट से और इसी तरह 15 को मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करेंगे 1 को अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 से प्लस 15 के स्क्वायर रूट को करेंगे 3 माइनस 5 के स्क्वायर रूट से, और इसको हम ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं क्योंकि बाहर 2 है। अच्छा, यहाँ पर जब भी रैशनलाइज करना है नीचे क्या बनेगा, फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर, ए हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट है, माइनस बी का स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2, हम ऐसे चलाएंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा -5 का अंडर रूट आ जाएगा, प्लस अब जब हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों अलाइक टर्म्स हैं, एक जैसी रखनी है, ये भी जजर वाली स्क्वायर रूट वाली, ये भी जजर वाली स्क्वायर रूट वाली, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 का स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास, प्लस को माइनस से करेंगे माइनस आ गया, 15 को 5 से करेंगे 75 का स्क्वायर रूट, और नीचे स्क्वायर ये वाला कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल, नीचे बचा हमारा 3 माइनस 5। ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास हमने नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे 45 और 75 के प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे, क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए, उसने कहा था 3 के अंडर रूट में और 5 के अंडर रूट में, इसलिए हम इसको भी 75 के फैक्टर से बनाएंगे, 3 पर डिवाइड करेंगे 3 2 द 6, 1 कैरी 3 5 द 15, 5 पर करेंगे 5 और 5 पर डिवाइड करेंगे 1, चला 45 के बना लेंगे हम, 3 पर डिवाइड करेंगे 3 1 द 3 1 3 5 द 15, फिर 3 पर करेंगे 5 और 5 पर डिवाइड करेंगे 1 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से हम कर लेते हैं 2, 3 का स्क्वायर ऐसी -5 का अंडर रूट भी इस एज इट इज लिख देंगे, जी प्लस अब यहाँ से 15 45 के हमने बनाए थे 3 और 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये इनका स्क्वायर रूट, -75 के 3 5 की पावर 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, ब्रैकेट बंद, और यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 3 में से -5 करेंगे -2, ये 2 से बेटे कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 3 का स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर रूट, प्लस अब इनको अलग अलग कर देंगे 3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 5 का स्क्वायर रूट, -3 का स्क्वायर रूट और 5 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय -1, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा आगे 3 का स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर रूट, प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर रूट, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 5 इंटू 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो देंगे, और ये -1 ऐसे ही चलेगा हमारे साथ। अब आगे हमारे पास आ जाएगा, अब ये एक जैसे रखने कौन से 3 का स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर रूट, यहाँ पर कितने हैं 5 और ये कितने हैं 1, 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4, यह आ जाएगा हमारे पास 4 ठीक है स्क्वायर रूट, लेकिन 5 के साथ साइन कौन से माइनस, तो ये भी माइनस आ जाएगा। बड़ी इस तरह जब दो डिफरेंट साइन हो, एक प्लस और एक माइनस का, तो हम क्या करते हैं बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू को निकाल देते हैं और साइन बड़ी वैल्यू का। अब यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर रूट, 3 में से 5 का 1 निकालेंगे, क्या बचेगा हमारे पास 2, 5 का स्क्वायर रूट इसके साथ कौन सा है प्लस, अब नीचे हमारे पास है -1, अब यहाँ से हमने क्या करना है, बचत जगह थोड़ी रह गई है, ये सिंपलाइज्ड है, माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस और ये प्लस माइनस माइनस, ये बचेगा हमारे पास 4 3 का स्क्वायर रूट -2 5 का स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास साइड आगे जो हमने फाइंड आउट करनी थी मैयर ए बी, और बच्चे हमारे पास फाइनल आंसर आई मैयर ए बी 4 इंटू 3 का स्क्वायर रूट -2 इंटू 5 का स्क्वायर रूट, किसमें सेंटीमीटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका हमारे पास, अ रेक्टेंगल है साइड ऑफ लेंथ 2 + 18 का स्क्वायर रूट मीटर में एंड 5 - 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट मीटर में है। अभी क्या कहते हैं कि एक रेक्टेंगल कहते हैं मुस्ततील, एक मुस्ततील है जिसके हमारे पास साइड्स कितनी कहते हैं इजला, उनकी लंबाइयाँ कितनी है, लेंथ कितनी है, एक की है 2 + 18 का स्क्वायर रूट इंटू एम और दूसरे की है 5 - 4/2 का स्क्वायर रूट इंटू मीटर में है। अब हमने एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, हमने मुस्ततील का
रकबा यानी निकालना है, इसका एरिया फाइंड करना है। पहले हमें एरिया दिया था, हमने एक साइड निकालनी थी ट्राइंगल का, लेकिन अब हमारे पास क्या है, इसका रेक्टेंगल का साइडें दी हुई हैं मुस्ततील की, हमने इसका एरिया फाइंड करना है इन द फॉर्म शक्ल में a+b 2 का स्केल। यानी जवाब हमारा पहला ये इंटीजर आना चाहिए, इंटीजर के साथ यहाँ पर एक स्केयर रूट वाला 2 का स्केयर रूट साथ आना चाहिए। वेयर a एंड b आर इंटीजर, a और b हमारे पास क्या है, सही अदाद है। बिल्कुल आसान सा सवाल है। अब हम इसका देखते हैं हमें दिया क्या गया है, क्या गिवन दिया बेटे। हमें इसमें गिवन दिया है, दो साइडें दी हैं। पहली हमारे पास साइड है, एक ये साइड है और एक ये साइड है। फर्स्ट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इन मुस्ततील की एक जिला की लंबाई हमारे पास 2 जमा 18 का नजर आ गया है। चलो सेकंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, दूसरी साइड की लंबाई है हमारे पास -5 - 4 2 का स्क्वायर रूट मीटर। अब हमारे पास दोनों दो इजला हैं मुस्ततील, मुस्ततील यानी रेक्टेंगल किसको कहते हैं बच्चे, आपको पता होगा। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है यानी मुस्ततील, एक हमें ये साइड दी हुई है उसने और एक साइड ये दोनों साइडें हमें दे दी हैं। अब इन दोनों को जब एरिया निकालना है तो इन दोनों साइडें चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इन दोनों साइडों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब इसमें एक हमारे पास, इसको हम कहते हैं लेंथ है और एक है विड्थ है, यानी एक लंबाई है और एक चौड़ाई। अब इसमें हमने दोनों को लेंथ किया था, इसमें भी कोई मसला नहीं है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 + 18 का स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई बाय 5 - 4 2 का स्क्वायर रूट। यानी अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल आसान है, मल्टीप्लाई कैसे करना है आपने पहले भी बहुत दफ़ा किया है। 2 को मल्टीप्लाई करना है हमने 5 - 4 2 के अंडर रूट से, प्लस 18 को मल्टीप्लाई करना है 18 के स्क्वायर रूट को 5 - 4 2 का स्क्वायर रूट से। मल्टीप्लाई एक जैसी रखना है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास आ जाएगा 10। इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस है माइनस माइनस 2 4 द 8 आ जाएगा हमारे पास और 2 का स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा। प्लस 18 को 5 से 5 18 का स्क्वायर रूट माइनस, अब इसको करेंगे तो 18 का स्क्वायर रूट एज इट इज मल्टीप्लाई 4/2 का स्क्वायर रूट। अब बच्चे ये ध्यान रखना है कि हमने आंसर 2 के स्क्वायर रूट के फॉर्म में लेकर आना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास 10 आ जाएगा माइनस, इसको हम दोबारा से वैसे ही लिख लेते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और 2 का स्क्वायर रूट। नीचे से 2 का स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए एक ट्रिक्स मैं लगाऊंगा, प्लस 5 इसके फैक्टर्स ना लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 और इसका स्क्वायर रूट माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इसका भी 18 इसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 4/2 का स्क्वायर रूट। बिल्कुल आसान सवाल है, बस आपने साथ साथ नोट लाजमी करना है इसको। अगर नोट नहीं करे तो अपनी कॉपी पेंसिल उठाए और बच्चे नोट करना शुरू करें। माइनस, अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर यहाँ पर 1 है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये देखें 2 की पावर 1, 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/2। जब बेसिस सेम है तो पावर क्या होंगी हमारे पास, ऐड हो जाएंगी 1/2 और 1/2, हाफ और हाफ, आधी और आधी कितनी होती है 1, ये 2 की पावर 1 बन जाएगी। इस तरह मैं लिख सकता हूँ इस 2 को 2 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 4 और ये 2 का स्क्वायर रूट, प्लस यहाँ से अलग अलग करेंगे 5, अब इसका भी स्क्वायर रूट लेना है इसका भी, तो 2 का स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, और 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है बच्चों 3, माइनस ये 2 का स्क्वायर रूट एज इट इज और 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 4/2 का स्क्वायर रूट। ये 2 का स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो गया और ये वाला एक इससे कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा पीछे, 10 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 3 द 15 इंटू 2 का स्क्वायर रूट 3 4 द 12। नहीं बच्चों ये हमारे पास अब 10 - 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट प्लस 15 2 का स्क्वायर रूट -12। अब इसमें एक जैसी वैल्यूज कौन सी है, ये 10 है और ये हमारे पास 12 है।
ये प्लस की है और ये माइनस की है। अब इसका मतलब एक प्लस माइनस की 12 में से 10 गए, हमारे पास बचेगा 2। 12 के साथ माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट एक प्लस है और एक माइनस है, तो 15 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 11 2 का स्क्वायर रूट। 15 का साइन कौन सा प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा। देखें बच्चे कितना आसान सा सवाल था। ये हमारे पास आ गया, इसका मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू -2 प्लस 11 2 का स्क्वायर रूट और मीटर स्क्वायर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों ये हमारा सवाल नंबर 4 है। सवाल इंतहाई आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सा मुख्तसर सा सवाल है ये फाइंड टू नंबर्स, दो हमने क्या माने अदाद मालूम करने हैं। हुज सम इज 68, जिनको अगर जमा करें तो हमारे पास 68 यानी 68 आए। एंड और डिफरेंस इज 22, और अगर उनको हम आपस में माइनस करें तो हमारे पास 22 आना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, सेकंड नंबर इज इक्वल टू वाई। अब हम देखते हैं इसमें हमें कंडीशन यानी क्या कंडीशन क्या दी गई है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यानी दी गई शर्त के मुताबिक। देखिए शर्त क्या दी गई है, दोनों को अगर हम जमा करें हमारे पास एक्स और वाई आ गए, इनको हम सम करेंगे यानी हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सम कर लिया तो 68 आ गया। और डिफरेंस मीन फर्क एक्स माइनस वाई, माइनस करेंगे तो इज इक्वल टू 22। इनको हम नंबरिंग कर देंगे, इसको 1 कह देंगे बच्चों और इसको हम 2 कह देते हैं। अब इसमें जब हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालने, बिल्कुल आसान, या पहले भी कई बार ऐसे सवाल कर सके हैं। हम क्या करेंगे, देखें एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक प्लस है और एक माइनस है। अगर एक प्लस और एक माइनस हो तो हम इनको आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर दोनों साइन सेम हो, एक्स को भी काट सकते हैं, इसके साइन सेम है, हम इसको इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा और हम वाई की वैल्यू पहले निकाल लेंगे। इसलिए अब दोनों के क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी हम जमा कर लेते हैं। जब जमा करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 22, जमा करेंगे साइन चेंज नहीं होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। एक एक्स और एक एक्स 2x, और इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास 8 8 और 2 10 0 आ जाएगा, 6 7 8 और 90। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों, बिल्कुल आसान, x बराबर है 90, 2 मल्टीप्लाई तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। इसको कटिंग कर देंगे, ऊपर कैंसिल हो जाएगा। 2 4 द 8, 9 में से 8 माइनस करें 1, 1 कैरी 5, 10 हो गया, 2 5 द 10, यानी x इज इक्वल टू हमारे पास 45, x की वैल्यू 45 आ गई। अब क्या करना है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई, x की वैल्यू पुट कर देनी इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में, जिसमें भी आपका दिल चाह रहा है पुट कर सकते हैं। हम कहते हैं यानी पुट x इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन नंबर 1 में कर देते हैं जी, यानी x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज कर देते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास है, x हमारे पास 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68, एक्स प्लस वाई इज इक्वल 68, 45 को उस साइड पर ले जाएंगे, y इज इक्वल टू 68 माइनस 45, साइड चेंज होगी तो साइन हमारे पास चेंज हो जाएगा। 68 में से 45 को माइनस करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा 23। लो जी, x की वैल्यू, y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 23। फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया 45 और सेकंड नंबर हमारे पास आ गया है 23। बस ये दोनों हमारे पास मतलूबा नंबर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों ये हमारे पास सवाल नंबर 5 है। ये सवाल जितना लेंथी देखने में है उतना ही ज़्यादा शॉर्ट है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। देखते हैं क्या कह रहे हैं। द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2014। वो कह रहा है कि 2024 के अंदर मौसम गर्मा में जो लाहौर का मौसम था गैर मामूली तौर पर क्या था, गर्म था। ठीक है। द टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 सेंटीग्रेड। जो टीवी न्यूज ने दर्जा हरारत 48 सेंटीग्रेड तक पहुंचने की इतला दी। बाय यूजिंग द फार्मूला, अब हमने क्या करना है, फार्मूला को इस्तेमाल करना है। फार्मूला भी हमें सवाल के अंदर ही दे दिया। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड इज फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। ये हमें कन्वर्जन का फार्मूला दे दिया उसने।
यानी हमने क्या करना है, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेना है। फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर। अब देखिए ना, उसने सारा सवाल के अंदर ही जवाब दे दिया है। आपने क्या करना है, 48 सेंटीग्रेड को इधर रखना है और इसको अब हमने सोल्व कर देना है, हमारे पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आ जाएगा। देखिए अब हम इसको लिख लेते हैं, हमें गिवन क्या है, टेम्परेचर ऑफ लाहौर, यानी लाहौर का दर्जा हरारत। टेम्परेचर ऑफ लाहौर कितना है, 48 सेंटीग्रेड। हमने फाइंड क्या करना है, लाहौर का ही दर्जा हरारत फाइंड करना है, किसमें, फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर। तो ये हमारे पास जो दिया हुआ है इसको हम यूज़ करते हैं। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। यानी इसके अंदर हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर दी। 9/5 सेंटीग्रेड की वैल्यू हमारे पास कितने बच्चों, 48 प्लस 32। अब करना क्या हमने, देखें 9 को हमने 48 से मल्टीप्लाई करना है और 5 पर डिवाइड करना है और इसमें 32 ऐड कर देना है। अब जब 9 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 432 और डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए इसमें। 432 अगर कैलकुलेटर नहीं है तो वैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये कोई इतना कैलकुलेटर के बगैर ये नहीं कि नहीं हो सकता। 432 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 86.4 प्लस 32 और इनको ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 118.4 फ़ारेनहाइट के अंदर। लो जी, इतना सा ये सवाल है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। अगर ये कंसेप्चुअल सवाल भी बच्चों बन सकता है कि आप इसको हमें फ़ारेनहाइट दे दें और सेंटीग्रेड के अंदर कन्वर्ट करें, तो हमने उसी के अंदर क्या करना है, फ़ारेनहाइट की वैल्यूज पुट कर देनी है। 32 को पहले हमें लेफ्ट साइड पर लेकर आना है, फिर 9/5 को इधर लाके 5 का मल्टीप्लाई 9 को डिवाइड करके आंसर निकाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट ये सवाल नंबर 6 है। ये ऐसे सवाल NTS वगैरह में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। आप समझेंगे इंशाल्लाह आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगी। अब क्या है, पहले हम सवाल को अच्छे से पढ़ते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। वो क्या कह रहा है कि बाप और बेटे की उम्र का जो मजमुआ है, सम मजमुआ है कितना है, 72 है हमारे पास। यानी बाप और एक बाप है और एक बेटे की उम्र को अगर जमा करें तो हमारे पास आंसर 72 आता है। अब वो क्या कहता है, 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले की बात, यानी 6 साल पहले द फादर एज, बाप की जो उम्र थी, वास थी 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स का मतलब होता है दुगने दुगनी थी, किससे, द एज ऑफ द सन, बेटे की उम्र से। यानी 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे से 2 गुना थी, डबल थी। वट वाज सन एज 6 ईयर ओल्ड, यानी अब हमने ये बताना है कि 6 साल पहले जो उसके बेटे की उम्र क्या थी। बिल्कुल आसान सा सवाल है, देखने में या स्टेटमेंट ऐसा लगता है बड़ी मुश्किल, लेकिन आप इसको समझेंगे बिल्कुल आसान सा सवाल है, मुश्किल नहीं है। बस आपने साथ साथ इसको नोट भी लाजमी से करना है। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो हम इसको फर्ज कर लेते हैं कि एक बाप की उम्र क्या है और बेटे की उम्र क्या है। यदि हमने बेटे हमने सबसे पहले हमें लेट करना है, लेट एज ऑफ सन एक्स ईयर, यानी एक्स साल। बेटे की उम्र कितनी है, एक्स साल है, और बाप एज ऑफ फादर, बाप की उम्र कितनी है, वाई साल है। अब हमें उसमें कंडीशन, ये शर्त क्या दी है, पहली कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यानी दी गई शर्त के मुताबिक। पहली उसने क्या किया, दोनों को अगर जमा करें, देखिए पहली शर्त हमारे द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड द सन इज 72, यानी बाप के बेटे की उम्र को अगर जमा करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 72। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 72 और इसको हम नाम दे देंगे फर्स्ट का। 6 साल पहले की बात करें, 6 ईयर बिफोर, एज ऑफ सन कितनी थी, x-6, यानी x उसके मौजूदा है। 6 साल पहले तो 6 साल कम होगी इसलिए -6 कर देनी है। एज ऑफ फादर क्या है, मौजूदा y है, तो y में से 6 साल पहले तो 6 साल माइनस कर देंगे ईयर्स। अब इसमें हमारे पास अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन के बी की शर्त के मुताबिक क्या बनेंगे। अब वो कह रहा है कि 6 साल 6 ईयर अगो द फादर एज वाज 2 टाइम्स, यानी बाप की उम्र 2 गुना थी किसकी, बेटे की उम्र से। अगर तो हम बाप की उम्र हमारे पास 50 साल है तो बेटे की 25 होगी, डबल हो जाएगी ना, बाप की उम्र दुगना हो जाएगी। इसी तरह से अब यहाँ पे देखें, हम इसको इसी तरह से लिखेंगे 6 ईयर्स पहले
x माइनस सिक्स इज इक्वल टू वाई माइनस, हमने इक्वेशन को बैलेंस भी करना है। अब बाप ये हमारे पास है बेटा और ये हमारे पास है बाप। अब बाप की उम्र कितनी है, डबल है 6 साल पहले और बेटे की उम्र से। अगर फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास बेटे की उम्र 25 साल है तो बाप की कितनी होगी 50। तो इसको बैलेंस करने के इसको 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, यानी बेटे को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये बैलेंस हो जाएगी। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना, बिल्कुल आसान। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस 2 को 6 से करेंगे बेटे 12 आ गया हमारे पास, और y माइनस 6, y को इस साइड पे ले आओ, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, यह आ जाएगा -6, माइनस उधर जाकर माइनस माइनस प्लस 12 हो गया हमारे पास। तो यहाँ से 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। एक और हमारे पास इक्वेशन बन गई है। लो जी बच्चों, हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है। एक इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल 72, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब इसमें हम देखें y हमारे पास दोनों में क्या है, एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी a को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या कर देंगे आपस में, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को आपस में जमा कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारे पास है 6। जब ऐड करेंगे साइन चेंज नहीं होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। x 1 है और 2x बेटे ये आ जाएगा 3x, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, ये 78 आ गया। अब हमारे पास x इज इक्वल टू 78/3। अब इसको कटिंग कर दे, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6 आ जाएगा हमारे पास, 1 कैरी चला गया और 3 6 दा 18, यानी x इज इक्वल टू 26 हमारे पास आंसर आ गया। यानी x किसकी एज थी हमारे पास, x हमारे पास है बेटे की उम्र। अब हमने बताना है कि 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी, यानी अब 6 साल पहले वाली जब 6 ईयर्स पहले वाली आ जाएगी तो 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी आ जाएगी हमारे पास, एज ऑफ सन 6 ईयर बिफोर। 26 में से हम 6 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 20 ईयर्स, यानी हमारे पास 6 साल पहले कितनी उम्र थी उसकी, 20 साल थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, मिरहा बोथ आर टॉय फॉर 1500 रुपीज। मिरहा ने एक खिलौना 1500 रुपए का खरीदा एंड सोल्ड, उसको बेच या फरोख्त कर दिया फॉर 1520, यानी 1520 रुपए में। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, हमने उसका प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है कि उसको प्रॉफिट कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। बिल्कुल आसान है। हमने सबसे पहले जी टॉयज कितने में खरीदा कितने में सेल किया, उसका प्रॉफिट निकाल लेंगे, उसका फार्मूला अप्लाई करेंगे और सोल्व हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस यानी कीमत खरीद हमारे पास कितनी आ गई है, इसकी आ गई है 1500 रुपीज़, 1500 रुपये, और सेल प्राइस इसकी हमारे पास है बेटे 1520 यानी 1520 रुपये। तो हमारे पास प्रॉफिट यानी मुनाफा कितना हुआ, मुनाफा होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 1520 माइनस 1500, तो कितना हुआ हमारे पास 20 रुपीज़, यानी 20 रुपये हमें मुनाफा हुआ इसका। अब हमें इसका फार्मूला बिल्कुल आसान सा फार्मूला है, कोई मुश्किल नहीं है फार्मूला। हमने क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है ना। तो इसकी क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फार्मूला क्या आएगा, सबसे पहले प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100। बिल्कुल आसान, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब प्रॉफिट हमारे पास बेटा क्या है 20, कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या थी 1500 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इसमें सवाल को आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। कैसे, 20 को 100 से मल्टीप्लाई करें 1500 पर डिवाइड कर दें या कटिंग कर दें। ये देखिए एक जीरो से एक जीरो से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा 20/15%। 20 को अब ये भी कटिंग हो सकता है, 5 पर कटिंग हो, 5 4 दा 20, 5 3 दा 20, 4/3। अब 4 को अंदर रखें, 3 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.3333 आ जाए, लेकिन हम 2 टाइम देखेंगे और ये परसेंटेज ये हमारे पास आ गया इसका, यानी प्रॉफिट परसेंटेज उसको कितना प्रॉफिट हुआ 1.3, 1.33% उसको प्रॉफिट हुआ है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे ये सवाल नंबर 8 हमारे पास आ गया है। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 रुपीज, यानी 9,60,000। एक तैयब की जो सालाना आमदनी है वो 9,60,000 रुपये है। वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज 1,30,000 रुपीज, जबकि उसको एग्जेम्प्टी का मतलब मुस्तशना। मुस्तशना का मतलब है कि वो इस पे इतनी रकम तो उस पर टैक्स माफ, पे टैक्स नहीं इसने अदा करना। 1,30,000 रुपये उसकी मुस्तशना है। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। तो वो 0.75% की शरह से इसे कितना इनकम इनकम टैक्स अदा करना पड़ेगा। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम उसकी सालाना यानी एनुअल इनकम लिखेंगे। एनुअल इनकम ऑफ तैयब 9,60,000 रुपये हमारे पास आ गई है। इस पे एग्जाम्प्टी कितनी है, वो है हमारे पास 1,30,000 रुपीज, यानी 1,30,000 रुपये इस पे माफ है। रिमेनिंग टैक्सेबल इनकम रह जाएगी 9,60,000 में से 1,30,000 रुपये माइनस कर दें तो ये हमारे पास बचेंगे 8,30,000 रुपये। ठीक है, 8,30,000 रुपये। अब उसका उसने रेट क्या बताया, रेट उसने बिल्कुल ये बताया हमारे पास, रेट हमारा 0.75%। अमाउंट ऑफ टैक्स निकाल लेंगे, बिल्कुल आसान। ये अमाउंट ऑफ टैक्स यानी टैक्स की रकम हमारे पास क्या आ जाएगी, इतनी ये हमारे पास है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75%। बिल्कुल आसान परसेंटेज वाला सवाल है। अब देखिए इसमें परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से 0.75 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज 1/100। ये हम इसका पॉइंट खत्म कर लेंगे। जब पॉइंट खत्म करेंगे इसकी जगह पर 1 लगेगा, आगे जितने हिस्से हैं दो दो तो 2 जीरो, एक दो, एक दो कैंसिल हो गए और ये एक दो, ये दो कैंसिल हो गए। बाकी हमारे पास क्या हो जाए 83 मल्टीप्लाई बाय 75। यानी सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आज 6225 6,225 रुपये उसने रुपीज उसने टैक्स अदा करना है तैयब ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये बिल्कुल आसान सवाल है, आखिरी इसका पार्ट है, 9वां सवाल है हमारे पास। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप, यानी हमने इस पे मार्कअप फाइंड करना है, यानी मार्कअप को प्रॉफिट भी कहते हैं। ऑन रुपीज कितने हैं, 3,75,000, 3,75,000 रुपीज पर फॉर 1 ईयर। टाइम कितना है हमारे पास 1 ईयर का। एट द रेट कितना है 14%। कंपाउंडेड एनुअली, यानी सालाना हमने मुनाफा मालूम करना है। बिल्कुल आसान सा सवाल है। इसमें हम इसमें हमारे पास बिल्कुल आसान है कि अगर मार्कअप हमने फाइंड करना हो, मार्कअप या प्रॉफिट, इसको कहते हैं PRT/100। ये एक फार्मूला है। P मीन प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कम जितनी हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई है। R मीन रेट आ गया, कितना इसका रेट दिया हुआ है। और टाइम मीन कितने साल के लिए है। और 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यदि इसमें हमें प्रिंसिपल अमाउंट क्या बीच में बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको करवाना है। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास, इसको हम P भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। ये हमारे पास है बच्चे 375, 3,75,000 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास इसको टाइम कितना दिया है, टाइम पीरियड वक्त कितना दिया हुआ है। इसमें वक्त हमारे पास है 1 ईयर, यानी 1 साल का हमारे पास टाइम है। और इसका रेट हमारे पास आर, हमारा रेट कितना है 14%, 14% के हिसाब से है। ये जी हमने मार्कअप फाइंड करना है। मार्कअप मीनिंग, मार्कअप को इसमें प्रॉफिट भी कहते हैं। फार्मूला अप्लाई करेंगे। मार्कअप इज इक्वल टू P मीन प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर 100। अब यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी है 375, 3,75,000। टाइम हमारे पास 1 साल का है, रेट हमारे पास 14। ये परसेंटेज में नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने इधर पहले 100 लिख दिया है। ये जीरो इस जीरो से, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल कर देंगे। 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 14। अब
इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 52500 यानी 52,500 रुपये। ये इसका हमारे पास इसका मार्कअप यानी प्रॉफिट आ गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा सवाल मुश्किल लगा। अगली वीडियो में हम आपके साथ यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।